मैं अगर ये कहूँ कि कोई प्यासा है और उसको पानी पिला दिया जाए और कह रहे हैं मेरी तो प्यास ही नहीं बुझ रही, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या किसी को भूख लगी है और उसे अन्न से भरी हुई एक थाली दे दी जाए और ये कहा वो भी कहे कि मेरी तो भूख ही नहीं मिट रही। तो इसी तरह अगर जो कोई पूजा का अभिप्राय यही तो हुआ, आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि हम ब्रह्म के मार्ग पे चल रहे हैं, यही तो बात है कि हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। पूजा का तो अर्थ यही है, या पूजा का अर्थ ये है कि हम ब्रह्म के इतर कुछ और कर रहे हैं, ईश्वर के अलावा कुछ और कर रहे हैं। क्योंकि वेद में जो शब्द आता है उपासना आता है, यहाँ मेधाम देवगणः पित्र उपासते, यहाँ मेधाम देवगणः पित्र, देवों ने और पितरों ने मेधाम उपासते, मेधा की उपासना यजुर्वेद कहता है। तामा मध्य मेधा विनम कुरु, हे ब्रह्म तू मेरी वैसी मेधा कर दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि मेरी बुद्धि को महान कर दे, धियो यो नः प्रचोदयात्। और ऐसा सिर्फ तू कर सकता है ईश्वर। धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रकृष्ट करके, विशेष करके, जस्ट यू 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 एंड जस्ट यू। हे ब्रह्म तू ही है जो हमारी बुद्धि में, गायत्री मंत्र तो कह रहा है, वेद के मंत्र तो कह रहे हैं कि मेधा की उपासना करो, मेधा की उपासना करो। तो हम जो कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वह अगर हमें आत्मिक बल नहीं दे रहा, शारीरिक बल नहीं दे रहा और बुद्धि बल नहीं दे रहा, तो हमें विचार करना चाहिए कि एक डॉक्टर की दवाई है और वह दवाई से हम ठीक नहीं हो रहे हैं तो हम तो डॉक्टर बदल देते हैं। तो हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा? तो हमें उस ब्रह्म को मानना चाहिए, उस ईश्वर को, जिस ईश्वर के विषय में उपनिषदों में, शास्त्रों में और वेद में ऋषियों ने जिसकी स्तुति की है। जब हम ईश्वर की स्तुति करते थे तो ये भारत वर्ष तो बहुत उन्नत था, बहुत। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हम अगर ब्रह्म अन्वेषणा हैं, अगर हम ब्रह्म के मार्ग पे हैं, तो हम दुखी क्यों हैं? ये दो विपरीत बातें हैं कि हम जल पी रहे हैं और प्यास नहीं बुझ रही है, अन्न खा रहे हैं और हमें हमारा पेट नहीं भर रहा, हृदय शांत नहीं हो रही है, हमारी भूख शांत नहीं हो रही है। ये दो विपरीत बातें कैसे हो सकती है कि हम जो हैं और ईश्वर को, तो फिर इसका मतलब ईश्वर गूंगा बहरा थोड़ी है, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसकी तो, वह तो कहते हैं हजारों आंखें हजारों कान है उसके देखने वाले। तो इसलिए जो हमें विचार करना चाहिए, हमें खोज करनी चाहिए। तभी एक शब्द दिया उपनिषदों ने, ब्रह्म अन्वेषणः, ब्रह्म अन्वेषणः, ब्रह्म की खोज करो, खोज करो, खोज करो, मानो मत खोज करो, खोज करनी चाहिए। देखिए ना, आज जैसे विश्व में कई लोग हैं खजानों की खोज करते हैं, एक टीम होती है उनकी, ये होता है उनका, तो ये तो भौतिक है, मेटलिस्टिक है। तो ऋषियों ने प्राचीन काल में उपनिषदों में जो शब्द दिया, ब्रह्म अन्वेषणः, हम ईश्वर की खोज कर रहे हैं, ईश्वर के जिज्ञासु, जिसके बारे में कोई आन मिलावे, महाराज क्या बोलते हैं, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिसके मैं आप बिचारे, दर्शन हर देखन के था। क्या बात है। ये कहते हैं कि ये जो हो रहा है इससे वो शांति, वो सुख, वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब वो मार्ग कुछ और है, तो कोई आन मिलावे। तभी तो कह रहे हैं कि कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, जो मेरी आत्मा को प्रिय है वह ब्रह्म मुझे प्राप्त हो तिसके मैं आप बिचाए। मैं तो फिर अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार। क्या मूल्य लगा है कि मैं अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार हूँ। दर्शन हर देखन के ताई, उस ईश्वर को अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब उसको, उसकी प्राप्ति हो जाती है तो हमारे जीवन में संतुष्टि आ जाती है। जो उसको जान जाता है वो आनंद में आ जाता है। तो अगर हमें संतुष्टि नहीं है तो हमें विचार करना है, हमें विचार करना है। विचार का अर्थ हो गया कि हमें अपनी बुद्धि से, ध्यान से, ईश्वर से प्रार्थना करके ये विचार करना है कि हम कर क्या रहे हैं या हमसे करवाया क्या जा रहा है। तो हमसे जो करवाया जा रहा है वह उसका हमें, क्योंकि देखिए एक अग्नि जल रही है थोड़ी दूरी पर और सर्दियों के दिन है तो हम अग्नि से दूर हैं, पर जैसे जैसे अग्नि के पास जाएंगे उसका ऑरा ऐसा गर्माहट आनी शुरू हो जाएगी। अगर हम गर्म क्षेत्र में हैं और पहाड़ों पे जाएंगे तो जैसे जाते रहेंगे तो ठंड 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 का अनुभव होगा। ये कैसे हो सकता है कि हम ब्रह्म के मार्ग पर चलें और हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार शांत ना हो?
ये प्रकृति जो है हमारी दासी ना हो जाए। ये कैसी बातें हैं? इसका मतलब हम उस मार्ग पे नहीं है, वो ब्रह्म का मार्ग नहीं है। जिस मार्ग पे याज्ञवल्क्य चले, कृणाद चले, जैमिनी चले, जिस मार्ग पे, वो मार्ग ये है नहीं। तो क्या मार्ग वो छुप गया है इस भारत महान राष्ट्र में? ये ऋषियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद लिखे गए। तो क्या ये वह संस्कृति नहीं है जो प्राचीन काल में थी, जो राम के समय थी, कृष्ण के समय थी? ये हमें विचार करना चाहिए।